हेलो दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज का अपना जो सेशन रहने वाला है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन, आराम से ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर ज़रूर दें। ओके दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर लिखें दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज़ द फर्स्ट सिंबल टू बी यूज्ड वाइल इंसर्टिंग फार्मूला इन सेल ए स्प्रेडशीट। देखो, स्प्रेडशीट है ना, किसको कहा जाता है? एक्सेल को कहा जाता है। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखें। और एक्सेल का जो एक्सटेंशन होता है डॉट एक्सएल एस एक्स होता है लेटेस्ट, ये ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है इंसर्ट फार्मूला इंसर्ट करते हैं तो सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सिंबल जो यूज होता है वो होता है इक्वल टू। कौन सा होता है? इक्वल टू। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, थर्ड नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एम एस एक्सेल 2010 सेल होल्ड, आप सेल में क्या होल्ड रख सकते हैं वो पूछा है। तो आप सेल के अंदर आप क्या रख सकते हो? फॉर्मूला रख सकते हो, तो यहाँ पे बिल्कुल रख सकते हैं। सिंगल वैल्यू इनपुट हो सकती है, लेबल ओनली हो सकता है। तो यहाँ देखा जाए तो डी ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ द अबव। तो एक सेल के अंदर आप कोई भी फॉर्मूला, कोई भी एट्रीब्यूट, कोई भी फंक्शन, ये सारे आप यहाँ पे सेल के अंदर रख सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा थर्ड नंबर क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग एम एस एक्सेल फंक्शन इन यूज टू काउंट द नंबर ऑफ सेल बेस ऑफ कंडीशन ऑन कंडीशन। यहाँ पे क्या है, सेलों की संख्या को कैलकुलेट करने के लिए एक्सेल के किस फंक्शन का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। देखिए, यदि आपको काउंट नंबर करना हो, किसको करना हो, ये नंबर जो होता है इनको, ये कितने हो गए, 3 और 2 5। तो ये जो होता है इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है? नंबर के लिए काउंट इफ का फॉर्मूला यूज किया जाता है। सही ऑप्शन रहेगा सेकेंड। ओके। और इसी के जस्ट बाद में एक होता है काउंटर। जो काउंटर जो होता है ये क्या करता है, सेल के खाली स्थान होता है उसको भी काउंट करता है, अल्फ़ाबेट और नंबर भी होंगे दोनों को काउंट करता है, वो काउंटर फॉर्मूला होता है, वो भी ध्यान रखना है। ओके। तो काउंट इफ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग की कॉम्बिनेशन कैन बी यूज्ड टू एंटर मल्टीपल लाइन टेक्स्ट इन सेल वर्कशीट। तो यहाँ पे कह रहा है मल्टी लाइन टेक्स्ट एंटर करने के लिए कौन सी यहाँ पे कॉम्बिनेशन की यूज़ की जाती है वो आपको बताना है। मल्टी लाइन टेक्स्ट, तो यहाँ पे इस इंसर्ट करने के लिए तो ऑल्ट के साथ एंटर यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? ऑल्ट के साथ एंटर। सही आंसर आएगा यहाँ पे फोर्थ नंबर का, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, द चार्ट प्लेस ऑन ए वर्कशीट इज कॉल्ड। अब यहाँ पे बोला है चार्ट प्लेस ऑन वर्कशीट इज कॉल्ड। तो यहाँ पे कह रहा है वर्कशीट पर रखे गए चार्ट को क्या कहा जाता है? वर्कशीट पर रखे गए चार्ट को क्या कहा जाता है, बताइए जल्दी से। तो उसे अमेंडेड चार्ट कहा जाता है। सही ऑप्शन होगा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सेल। एक फार्मूला दे रखा है, यहाँ पे आपको वैल्यू बतानी है। तो एबीएस फार्मूला क्या करता है, जो माइनस की वैल्यू होती है उसको प्लस में शो करता है। और जो यहाँ पे प्लस में है तो फिर यहाँ पे 2 हो गया, और -3 है तो यहाँ पे +3। 3 और 2 कितने हो गए, 5। तो सही आंसर यहाँ पे 5 होगा प्लस में। ओके। तो यहाँ पे देखा जाए सही आंसर क्या होगा, 5 होगा प्लस में, ये ध्यान रखना है। क्योंकि एबीएस फार्मूला नेगेटिव को क्या करता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। ओके। नेक्स्ट 7 नंबर, बताइए जल्दी से। द फाइल क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर आर जनरली नाउन। अब यहाँ पे कह रहा है एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर द्वारा बनाई गई फाइलों को सामान्य किस रूप में जाना जाता है? जनरली किस रूप में जाना जाता है? ग्रिड के रूप में, वर्कबुक के रूप में, सेल या वर्कशीट। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा, जनरली किस नाम से जाना जाता है? वर्कबुक के नाम से जाना जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। ओके। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट की बात करें, एक वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। यदि बाय डिफ़ॉल्ट सीट के बारे में पूछे कि 2007, 2010, 2013 जो भी लेटेस्ट वर्जन का अभी बाद में बताएंगे। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सीट जो आती है कितनी आती है, 3। और आज के टाइम में अभी जो लेटेस्ट जो भी ऑफिस रहता है अपना 19 और जो 21 है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट 1 सीट आती है। कितनी आती है? 1 सीट होती है। ओके।
नेक्स्ट 8 नंबर, इन MS Excel 2010 फॉर्मूला ऑप्शन कैन बी फाउंड। अब फॉर्मूला ऑप्शन आपको यहाँ पे बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेगा कि फॉर्मूला ऑप्शन कहाँ पे पाया जाता है, ये तो कौन से टैब में पाया जाता है, तो ये होती है फॉर्मूला टैब के अंदर। सही आंसर रहेगा सेकंड। ओके, और फॉर्मूला स्टार्ट विथ, ये भी ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी जस्ट अपना पहला क्वेश्चन था फॉर्मूला स्टार्ट विथ। स्टार्ट विथ फॉर्मूला शुरू किससे होता है, स्टार्ट विथ इक्वल साइन। फॉर्मूला जो शुरू होता है वो इक्वल साइन से शुरू होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर चार्ट इन MS Excel। तो MS Excel से रिलेटेड यहाँ पे जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो आपको यहाँ पे बताना है चार्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पे कह रहा है ए चार्ट कैन बी है, चार्ट के अंदर टाइटल, लीजेंड और एक्सिस टाइटल होता है, तो बिल्कुल होता है, ये राइट हो गया। एक चार्ट के अंदर टाइटल होता है, लीजेंड बट नो एक्सिस टाइटल, यहाँ पे गलत। तो एक्चुअल में करेक्ट ऑप्शन अपना पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उसमें सब में वापस यहाँ पे नॉट दे रखा है, देखिए इसलिए। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। 10 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड एब्सोल्यूट सेल एड्रेस इन MS Excel। तो एक होता है एब्सोल्यूट सेल एड्रेस और एक होता है रिलेटिव सेल एड्रेस। यहाँ दोनों सेल एड्रेस के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट सेल एड्रेस कौन सा होता है दोस्तों, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट सेल एड्रेस के अंदर डॉलर में रिप्रेजेंट किया जाता है। डॉलर के लिए F4 की यूज़ की जाती है। कौन सी की, F4 की यूज़ की जाती है। और यदि रिलेटिव सेल रेफरेंस की बात करें, रिलेटिव सेल रेफरेंस जो होता है वो नॉर्मली A4, ये रिलेटिव है। और यदि आपको पूछे एब्सोल्यूट सेल एड्रेस कौन सा होता है, तो $A और फिर 20। ओके, तो ये जो सही आंसर रहेगा यहाँ पे फोर्थ नंबर आएगा, क्योंकि यहाँ देखिए पहले डॉलर है, फिर यहाँ पे AZ आ गया 2, फिर लास्ट में डॉलर आ गया इसलिए कट गया, और बीच में डॉलर है कट गया। यहाँ पे A पहले है और फिर इसके बाद डॉलर है, इसलिए यहाँ पे ये नहीं हो, फर्स्ट स्टार्टिंग डॉलर, फिर इसके बाद जो भी अल्फ़ाबेट कॉलम रहता है, फिर वापस सेल के बारे में। ओके डन। 10 नंबर का आंसर हो गया अपने फोर्थ नंबर। इन MS Excel द नेम वर्कबुक अपियर एट, बताइए जल्दी से। कह रहा है MS Excel में वर्कबुक का नाम किस पर दिखाई देता है, तो ये हमेशा टाइटल बार पे दिखाई देता है दोस्तों। कहाँ पे दिखाई देता है, टाइटल बार पे। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यदि A1 एंड A2 सेल कंटेन 15 और A1 में आपको बोला है 15 है और A2 के अंदर इसने बोला 5 है, तो रेस्पेक्टिवली देन व्हाट विल बी वैल्यू देन फॉलोइंग एक्सेल फार्मूला। तो जब इन एक्सेल में इसका फार्मूला यूज किया जाएगा, A1 का मान यदि 15, सेल A2 का मान यदि 5 है, यदि दोनों को डिवाइड करेंगे 15 और यहाँ पे 5 से, तो यहाँ पे कितना आएगा 3। तो सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन बताइए जल्दी से। ये कह रहा है इन MS Excel 2010 विच फॉलोइंग टैब कैन बी यूज डिलीट रो एंड कॉलम। डिलीट रो एंड कॉलम ये कौन से टैब के अंदर होता है, तो ध्यान रखें डिलीट के लिए और इंसर्ट के लिए दोनों जो होते हैं होम टैब के अंदर ही अवेलेबल होते हैं। तो कौन सी टैब होगी, वो होम टैब होगी। नेक्स्ट 14 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन, अभी हमने स्टार्टिंग बात की, तो नॉट एक्सटेंशन ऑफ MS Excel 2010। तो इस 2010 के अंदर जो एक्सटेंशन नहीं है वो बताना है। तो XL SX होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पूछा जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे XLW ये भी होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा जाए जो एक्सटेंशन नहीं है वो यहाँ पे ये हो गया फोर्थ नंबर SXLS, ये एक्सटेंशन नहीं होता है। तो एक्सेल 4.0 जब था, एक्सेल जो है 4.0 उसमें ये XLW यूज होता था। उसके बाद जो संस्करण 5.0 से आए थे, और जो 95 और 2003 और 2007 उसमें ये था, और लेटेस्ट 2010 से अबव जो भी है उस सब में एक्सटेंशन जो होता है XL SX लगता है। ओके, सेलेक्ट ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब ट्रूथ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे सत्य कथन आपको बताना है। तो यहाँ देखा जाए तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल द कॉलम इन MS Excel वर्कशीट वुड हैव द सेम विथ, नहीं कॉलम के आप चौड़े आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो। तो पहला कॉलम यहाँ पे गड़बड़ हो गया, पहला क्वेश्चन रॉन्ग है।
फिर हाइट ऑफ द रो इन एम एस एक्सेल वर्क शुड बी सेम, नहीं, हाइट भी आप अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। तो यहाँ पे दोनों कथन यहाँ पे फॉल्स है, सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे टॉप 15 एम एस एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आज के सेशन में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू।